जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेरा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए नेपाल के जो काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, उसमें पूजा कौन कराते हैं? हर महीने वो पूजा करते हैं। एक सज्जन है नेपाल के, वे पूजा कराते हैं। आखिर कौन है और क्यों यह पूजा होती है, यही है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं इस बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, आपको उनसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपको यह तो पता ही होगा कि जो उत्तराखंड है और नेपाल, उसकी जो सीमा है वो काली नदी तय करती है। काली नदी के पूरब की तरफ सुदूर पश्चिम उनका प्रांत पड़ता है नेपाल का, और भारत का उत्तराखंड। नेपाल की जो इलाका है और जो पिथौरागढ़ और चंपावत और आगे उधम सिंह नगर जो ये बेल्ट आती है, और उधर सुदूर पश्चिम, वहाँ के दोनों तरफ एक ही कुल के लोग बसे हैं, एक ही तरह के सरनेम है, और यहाँ तक कि वे संयुक्त तौर पर पूजा भी कराते हैं अपने कुल देवताओं की। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको ये बात ठीक से समझ आ जाए। एक और बात है कि वास्तव में जब भारतवर्ष था, भारतवर्ष के समय पे न भारत और नेपाल की जो आज की सीमाएं थी वो इस तरीके से विभाजित नहीं थी। 1815 में अंग्रेजों और नेपाल सरकार के बीच जो सिंगौली संधि हुई थी, उसके बाद सीमा तय की गई थी, और नेपाल की जो सीमा थी वो पश्चिम में काली नदी और पूर्व में तीस्ता, इसको तय कर दिया गया था। तो हुआ ये कि जो संस्कृति एक जैसी थी, यानी आज का जो कुमाऊं का सीमांत क्षेत्र है, खासतौर पर पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह का इलाका, और उधर कर्णाली और सुदूर पश्चिम, वो एक ही कुल के लोग थे जैसे मैंने कहा, और उनकी कुल देवता भी एक ही देश हैं। सामूहिक तौर पर पूजा भी आज भी करते हैं। इस तरह के जो लोग हैं उनके सरनेम भी एक जैसे, धामी हैं, कार्की हैं, ऐरी है, पांडे, पंत, तिवारी, जोशी, लोहानी, छेत्री, डांगी वगैरह वगैरह। आपको यह भी मालूम होगा कि जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे या हैं अभी भी, वहाँ के जो KPS ओली को भी कुमे ब्राह्मण कहा जाता है। यानी ओली जो टाइटल है, सरनेम, वो कुमाऊं में भी है और नेपाल में भी। उसी तरह धामी सरनेम नेपाल में भी है और कुमाऊं में भी। अब बात क्या है कि इनकी पूजा कौन कराता है? वास्तव में धामी का जो पुष्कर सिंह धामी है, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनके लिए कहा जाता है कि उनके फोर फादर्स 4 पीढ़ी पहले उत्तराखंड में बसे थे। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कभी पहले इस तरीके का सीमा विभाजन नहीं था। 1815 तक इधर के लोग उधर बढ़ते थे, उधर के और इधर। और वैसे भी ये था कि कथुत जो राजवंश था, जिसने अधिकतर उत्तराखंड के भूभाग पर काम राज किया था, उन्हीं का ही एक हिस्सेदारी, उनके भाई बंधु ही नेपाल के जो डोटी क्षेत्र है, डोटियाली जहाँ बोली जाती है, वहाँ या सुदूर पश्चिम जिसको हम कहेंगे, वहाँ पे राज करते थे। कतियूर जब विभाजन हो रहा था, अंतिम दौर में था, तो उनके 8 राजकुमारों में वो हिस्सा 8 जगहों पे बट गया था। तो उन्हीं में से लोग जो है वहाँ के मल्ल भी उनको कहते थे, और भी है, खैर ये अलग हिस्ट्री, मैंने कई वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री धामी की। तो धामी के जो फोर फादर्स थे, वो कंचनपुर जो नेपाल का इलाका है सुदूर पश्चिम का, वहाँ के कंचनपुर क्षेत्र में रहते नेपाल का, वहाँ के मूल निवासी थे, और लगभग 4 पीढ़ी पहले भारत के हरकोला गांव जो ये टनकपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ बसे थे। लेकिन इनके पिताजी बाद में डीडीहार क्षेत्र के टुंडी गांव के आसपास वो गांव में बस गए थे। यानी इनके 2 पुस्तौनी गांव भी हैं, और ये दारचूला इलाके में है। एक भारत के इलाके को दारचूला कहते हैं, वहाँ दारचूला नेपाल में, और ये काली नदी के इधर और दूसरी तरफ भारत है, एक तरफ दूसरी तरफ नेपाल। अब आप देखिए कि जब धामी का चुनाव हुआ था, जब बात करें वो जब मुख्यमंत्री बने थे, तो नेपाल के सोशल मीडिया में वो चाहे थे, आप एक वीडियो भी देख सकते हैं। नेपाल में ये कहा गया था, नेपाल के सोशल मीडिया में ये कहा गया था कि नेपाल का छोरा उत्तराखंड का CM बन गया, भारत का एक राज्य का CM बन गया। वास्तव में वो उनको अपना ही बेटा मान रहे थे, पूरे सोशल मीडिया में छाया था। इसी तरह जब इनका उपचुनाव हुआ, जब बाद में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी से जीत गई, लेकिन मुख्यमंत्री खुद खटीमा से हार गए, तो फिर उन्होंने चंपावत में उपचुनाव लड़ा। तो वहाँ पे एक गीत बजा था, उसका जो वो था नेपाल के गीत का पैरोडी। वो गीत है वहाँ का चल गोविंदी। तो इस और यहाँ भी वो चला था कि हिटो हिटो फटाफट, ऐसे था वो। उसकी धुन, ये सब कुछ है, एक वीडियो मेरी ऑलरेडी इसमें।
और वो गीत भी लिखा था नेपाल के जो लेखक हैं उनके। तो ये जो धामी के चुनाव के लिए जो चुनाव प्रचार का एक गीत लिखा गया था नेपाली धुन पे, नेपाली गीत था, वो था, उनका नाम था हेम बाबू लेखक। तो हेम बाबू ने ये लिखा था और पूरी बाकायदा नेपाल की टीम यहाँ आई थी। अब बात करते हैं कि उनकी पूजा कौन कराता है। पुष्कर सिंह धामी के लिए पूजा हर महीने पशुपतिनाथ मंदिर जी में कौन कराते हैं? पशुपतिनाथ, आप जानते हैं कि जो हिमालय क्षेत्र है उसको 5 खंडों में स्कंद पुराण में कहा गया है। उसमें केदार खंड है, मानस खंड है, नेपाल खंड है, जालंधर खंड है, कश्मीर खंड है। तो नेपाल खंड की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ के जो है पंडित चंद्रदेव जोशी, वो अभी रहते हैं महेंद्र नगर में, और महेंद्र नगर वहाँ का एक प्रमुख स्थान है। अब कौन है ये चंद्रदेव जोशी? चंद्रदेव जोशी वास्तव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुल पुरोहित हैं, यानी 4 पीढ़ी पहले भी जो उनके पुरोहित थे, आज भी वो पुरोहित परंपरा को निभा रहे हैं। और ये जो जोशी जी हैं, ये उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल, उनके यहाँ भी वो आमतौर पर देखे जा सकते हैं। आप फोटो भी देख सकते हैं उनकी। तो यही जो है पंडित चंद्रदेव जोशी, वही उनके लिए पूजा कराते हैं। और तो नेपाल के महेंद्र नगर निवासी पंडित चंद्रदेव जोशी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुल पुरोहित हैं, उन्हीं के माध्यम से ही काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में उनके लिए हर महीने पूजा कराई जाती है। और अच्छी बात है, अपने यजमान हैं उनके लिए पूजा होनी चाहिए, इसमें कोई बुरा भी नहीं है। ये तो एक आपको जानकारी देनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको सामने रखी है। ये इसलिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि आमतौर पर यह धारणा है कि मध्य क्षेत्र के लोग और भारत में ही रोटी बेटी के रिश्ते हैं। ऐसा नहीं है। उत्तराखंड और नेपाल का जो पश्चिमी क्षेत्र है, का सुदूर पश्चिम और कर्नाली तक का क्षेत्र, उनमें भी रोटी बेटी के रिश्ते हैं। उनमें भी वही टाइटल मिलते हैं, वही पूजा होती है, वही उनके कुल देवता, यहाँ तक कि जैसे यही मैं बता रहा हूँ, कुल पुरोहित भी या तो नेपाल के लोगों के उत्तराखंड में या उत्तराखंड के लोगों के नेपाल में। तो ये एक हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है नेपाल और भारत की, उसका एक उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अवश्य इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, जो कि हिमालय सभ्यता पर विश्व का एकमात्र चैनल है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। ऐसे ही अच्छे एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।